हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले फौजियों को भी, मिलिट्री वालों को भी नहीं बख्श रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल बेशर्मी की है ना, चरम सीमा पार कर दिया है। देखो, किसी भी महकमे में हमारे देश में तकरीबन सभी महकमों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोग उनको गालियां देते हैं, लेकिन कोई भी आदमी फौजी को गाली नहीं देता, फौजी के साथ मिसबिहेवियर नहीं करता, क्योंकि मैं भी और सारा देश फौजियों को सैल्यूट करते हैं। क्योंकि ये आदमी अपनी जान की बाजी लगा के सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं और तन मन धन से वहां पे खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। माइनस डिग्री में भी ये काम करते हैं और जैसलमेर में 60 डिग्री तक भी चाहे टेम्परेचर पहुंच जाए, वहां भी हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक खड़े हैं। अभी एक फौजी साहब के साथ क्या किया इन्होंने, पढ़ता हूं अभी। गुड मॉर्निंग सर, मैं आर्मी में था, पर्सनल लोन था, 10 लाख लिया था। मैं अगस्त में रिटायर हो गया तो मेरी पेमेंट बंद हो गई, पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई, तो अब मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा हूं। अब बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, क्या करूं सर? हमने कैंसिल चेक दिया था, प्लीज सर मार्गदर्शन करें। देखो फौजी साहब, सबसे पहले तो हम दिल से सैल्यूट करते हैं। आपने सारी उम्र देश की सेवा में बिताई है। आप जैसे लोगों के कारण हम अपने घर में आराम से सो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, आपने बैंक का नाम या एनबीएफसी कंपनी का तो नहीं लिखा। अब आप रिटायर हो गए थे पिछले साल अगस्त में, तो स्वाभाविक बात है जब रिटायर हो गए तो आदमी की सैलरी आनी बंद हो जाएगी। अब किसी कारण से आपकी पेंशन नहीं बंधी, आपके बकाया पैसे नहीं आए, तो ये आपको परेशान कर रहे हैं। ये 99% चौवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है जो आपको परेशान कर रहे हैं। आप इनसे डरे घबराए नहीं, वैसे ही आप तो आर्मी में रहे हैं, आप वैसे ही निड रहे हैं। ये चौवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये आपका कुछ नहीं कर सकते। आप सीधे क्या करें, सबसे पहले कलेक्शन ऑफिसर होता है किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी में, जिसका काम होता है मार्केट से पैसे ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे करने का, जो रुके हैं उनको भी इकट्ठे करने का। आप उनसे मिले, उनको अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताएं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं सारे। भाई मैं इस तारीख को रिटायर हो गया था, अब मेरी सैलरी आनी बंद होगी और बकाया जो पेंशन है वो अभी मेरी बंदी नहीं है। प्रोसेसिंग सरकार ने चला रखी होगी आपकी, जरूर पेंशन तो आपको मिलेगी मिलेगी, क्योंकि मिलिट्री वालों की तो पेंशन किसी ने बंद नहीं की और मेरे को लगता नहीं कि कोई इसको बंद करेगा। आपकी पेंशन तो मिलनी है और आपके जो पैसे बैलेंस बच रहे होंगे सरकार की तरफ वो भी मिलेंगे। आप उससे एक रिक्वेस्ट करें, जो कलेक्शन ऑफिसर है रिटर्न में एप्लीकेशन दे कि भाई साहब जितने टाइम तक मुझे सरकार पैसा नहीं दे रही उतने टाइम के लिए मुझे मोरेटोरियम दिया जाए, उतने टाइम की मुझे छूट दी जाए। उसके बाद जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं आपका सारा पैसा विद इंटरेस्ट पे कर दूंगा। कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता आएगी, आपको 100% छूट मिल जाएगी। आप सिर्फ कुछ ना करिए, सबसे पहले जाके कलेक्शन ऑफिसर से मिलिए। फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आए तो दोबारा से कमेंट कर देना, मैं आपको उसका समाधान बता दूं। मान प्रवीण कुमार, क्रेडिट कार्ड का रिस्ट्रक्चर दे रहे बट पर्सनल लोन नहीं दे रहे। भाई साहब, क्रेडिट कार्ड का तो रिस्ट्रक्चर दे रहे हैं, पर्सनल लोन नहीं दे रहे। पर्सनल लोन नहीं दे रहे तो उनकी मर्जी है ना भाई साहब, के देंगे कि नहीं देंगे। मेरे को लगता है शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड को रिस्ट्रक्चर तो कर रहे हैं, उसको लोन में ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर रहे। अगर ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर रहे तो आप सीधा कलेक्शन ऑफिसर से मिले। अगर पर्सनल लोन नहीं दे रहे तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई साहब उनका पैसा है, उनकी मर्जी है, वो दें चाहे ना दें। अगर आपको जरूरत है आप किसी और एनबीएफसी कंपनी में अप्लाई कर दो। सर मेरे से क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा जा रहा है, मैं क्या करूं? भाई साहब ये अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप वो देख ले, आपको पता लग जाए। मोहम्मद रफ़ी, थैंक यू सर, आपका वीडियो देखने में बहुत हिम्मत आती है और बड़ा मज़ा आता है।
वेलकम जी। नरेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार 3-4 लिख रखे यार। सर मैंने 100,000 10 लाख का लोन लिया, एक मिनट, 100,000 10,000 1 लाख का लोन लिया था दुकान खोलने के लिए 2011 में। 2015 तक लोन भर रहा था। किसी कारण मेरी वाइफ की इलाज में मेरा पैसा खर्च हो चुका है। हालांकि मैंने 2018 तक 4-5 मंगनों थोड़ा जमा करता था, 4-5 महीने में जमा करता था। मुझे पकड़कर तहसीलदार पकड़ कर ले गया, बंद करने की धमकी दिया और जबरन 1 वीक पर जमा ना करने पर एक पेपर पर लिख के कुर्की कर देंगे साइन करवाया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको तहसीलदार के आदमी पकड़ के ले गए और आज जबरन आपसे साइन करवा लिए कि मैं एक सप्ताह में पैसे दे दूंगा, नहीं तो आपकी कुर्की कर देंगे। भाई साहब, कुर्की किस चीज़ की करेंगे? आपने सिक्योर लोन लिया था 1 लाख रुपए का, क्या आपने प्रॉपर्टी रखी थी? मुझे तो ये लग रहा है कि आपका अनसिक्योर लोन था और अनसिक्योर लोन में किसी तरह की कुर्की आपकी नहीं कर सकते। हाँ, सिक्योर लोन था तो सिक्योर लोन में तहसीलदार का तो कोई मतलब ही नहीं है। या तो आपने किसी सरकारी डिपार्टमेंट से ये लोन लिया है, तो दोबारा से आप कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह का आपका लोन है, क्या सिक्योरिटी है, तो मैं आपका इसका जवाब इजीली और अच्छे तरीके से दे पाऊंगा। रत्नयम शर्मा, सर मैंने होम लोन से लोन लिया था 90,000 का और मैंने किस्त 17-18 महीने तक चुका दी हैं, लेकिन जब मैंने दिसंबर में मालूम किया कि मुझे कितना पेमेंट देना है तो बताया गया कि 1,15,000 और देने हैं, जबकि मैंने इनकी किस्त हमेशा समय पर दी है। इससे मेरे साथ इंडिया बुल्स धनी वालों ने किया है। सर 2100 रुपये मात्र लोन लिया था, 2 साल का, हमेशा किस्तें समय पर दी। अप्रैल से अगस्त तक का मोरेटोरियम लिया था, उसमें मेरा सारा सिविल खराब कर दिया। अभी भी 21,800 रुपये मांग रहे हैं। आप बताएं ऐसी स्थिति में क्या करूं? भाई साहब, सबसे पहले तो जो आपने होम क्रेडिट से लोन लिया था 90,000 का, 17-18 महीने आपने पे कर दिया, अब भी वो 1,15,000 रुपये मांग रहे हैं, तो शायद मुझे लग रहा है कि आपने मोरेटोरियम लिया होगा। सबसे पहले आप कलेक्शन ऑफिसर से मिले, उससे मिलकर अपनी बात करें। अगर नहीं माने तो कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ केस कर दें। अब दूसरा जो आपका लोन है सिर्फ 2100 रुपये का, और 2100 रुपये के इन्होंने कर दिए हैं 21,800 रुपये, तो इनके खिलाफ भी कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दें कि किस तरीके से इतना ज़्यादा ब्याज और पेनल्टी आपके ऊपर लगा रहे हैं। सलीम शेख, होम क्रेडिट लोन ऐप के बारे में बताओ सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये होम क्रेडिट वाले जो है ये एक लीगल एनबीएफसी कंपनी है जो रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी है, किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए, कानूनी सलाह चाहिए आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को, तो उनके पास ये मेरी वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट कीजिए, उसका आपको लीगल समाधान मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।